Hello guys, I'm Rocky. Let's start the summary of Ozymandias. In this poem, the poet records his meeting with a traveler from an antique land. इस कविता में पोइट की जो मीटिंग है, ट्रैवलर जो यात्रा है, वो एंटीक लैंड में होती है। द लैंड ऑफ इजिप्ट, और जो लैंड था वो कहाँ पर था? इजिप्ट में था। द ट्रैवलर टोल्ड द पोइट ऑफ स्टोरी किंग नेम्ड ओzymandias. पोइट यात्रा के दौरान मतलब स्टोरी ओzymandias की बताता है। ही टोल्ड दैट ही हैड सीन अ रनड स्टेचू इन हिज नेटिव लैंड ऑफ इजिप्ट। वो कहता है कि उसकी जो यात्रा है इजिप्ट में हुई, उसे इजिप्ट में गया था वो। ही सा द रन ऑफ द स्टैचू ऑफ ओzymandias, वहाँ उसे वहाँ पर ओzymandias का स्टैचू उसने देखा। He said that the statue had been destroyed with the passage of time. वो दुखी था कि उसका जो स्टैचू था, मतलब ओzymandias का जो स्टैचू था वो पूरी तरह तबाह हो गया, नष्ट हो गया था। विद द पैसेज ऑफ टाइम के साथ वो ख़त्म हो गया था। मतलब देयर वर टू लेग्स विच स्टूड ऑन अ रेस्ट प्लेटफॉर्म, और स्टैचू की दो जो लेग्स थी वो पूरी तरह बिखर गई थी, पड़ी हुई थी नीचे। बट द अपर बॉडी ऑफ द स्टैचू वाज मिसिंग, पर उसकी जो बॉडी है ऊपर की वो सब मतलब मिसिंग थी, गायब थी। द फेस ऑफ द स्टैचू वाज बरीड इन द सैंड एट अ डिस्टेंस, और जो स्टैचू का फेस यानी किंग का जो चेहरा था वो बरीड था और बहुत डिस्टेंस पर, दूरी पर था, गिरा हुआ था। The traveler praised the structure for copying the expression and wrinkles on the king's face onto the statue perfectly. यात्रा के दौरान स्ट्रक्चर फॉर कॉपिंग, जो इसके हिस्सा था परे पड़ा हुआ था। द एक्सप्रेशन, जो उसके हाव भाव थे, और रिंकलेस झुर्रियाँ उसके फेस पर पड़ी हुई थी, मतलब स्टैचू में ऐसा दिखाया गया था परफेक्टली। द किंग्स इमोशन वेरी वेल, किंग के हाव भाव एकदम वेरी वेल थे, बढ़िया थे। मतलब द ट्रेवलर टोल्ड द पोइट दैट, जो यात्री यानी पोइट कहता है, इमोशन ऑफ द लाइफलेस फेस हैड डाइड। द इमोशन, कि जो हमारे इमोशन हैं वो लाइफलेस उस स्टैचू में दिखाए, मतलब किंग के इमोशन हैं वो लाइफलेस पूरी ज़िंदगी भर उसके जो स्टैचू में दिखाई पड़े थे। स्टैम्पट, ही स्टैम्पट स्टिल सर्वाइव्ड, उसमें सर्वाइव्ड था। ऑन द सेम वाई द किंग, उसमें सेम था एकदम, सब कुछ सेम। वुज हर्ट फेड द क्रूअल पैशन हैड डाइड, और उसके जो पैशन से जो हाव भाव थे एकदम जैसे मृत शरीर होता था वैसे ही गिरा हुआ था। बट द कोल्ड साइन हिज करंटली स्टिल बी सर्वाइव्ड, और उसमें करंटली सर्वाइव्ड था। द पोइट मीन्स टू सजेस्ट दैट मैन डाइड, पोइट का सजेशन है कि वो मैन की तरह मतलब ख़त्म था, पड़ा हुआ था मृत शरीर की तरह बॉडी स्टैच्यू। बट हिज एक्शन आउटलाइव हिम, उसका एक्ट मतलब एक्शन आउटलाइव था। द फॉलोइंग वर्ड ऑन रिटन माई नेम इज ओzymandias, और लिखा था कि कुछ फॉलो मेरे वर्ड, मेरे शब्दों को फॉलो करो। देखो भाई, आई एम द किंग ऑफ किंग, कि मैं राजाओं का राजा हूँ, किंग ऑफ किंग हूँ मैं। इवेंट द माइटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड कैन नेवर होप टू इक्वल माई अचीवमेंट, मेरी अचीवमेंट को देखो, मेरी सफलता को देखो कि मैंने क्या क्या हासिल किया है, ये सब लिखा हुआ था उस स्टैचू के नीचे। दे विल सिंपली बी फील्ड, कि मैंने फील्ड में क्या क्या हासिल किया। डिस्पेयर अबाउट देयर वन पावर, मेरी पावर को देखो, मेरी शक्ति देखो कि मैंने क्या क्या हासिल किया है। फर्दर द एनकरेजिंग ऑन द प्लेटफॉर्म शॉट द एरोगेंस एंड हॉटीनेस ऑफ किंग ओzymandias, कि मैंने किस स्टेज तक पहुँचा हूँ, मैं किस प्लेटफॉर्म तक पहुँचा हूँ मैं, और मैंने इतनी अचीवमेंट की हासिल, मैं ओzymandias हूँ, किंग
Ozymandias whomever. Now is the statue no longer excited? The encouraging seemed to be a mockery at the egoist king. बताया गया है कि इसमें वो ईगोस्ट किंग था, बहुत घमंडी था, बहुत घमंड चढ़ा हुआ था कि मैं ही सब कुछ हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ. देयर इज नो ट्रेस ऑफ इज अकम्पल्समेंट वेस्ट स्ट्रेच ऑफ द टी शर्ट. उसने ट्रेस्ट किया था अकम्पल्समेंट को, वेस्ट स्ट्रेच ऑफ द टी शर्ट. थैंक यू गाइज.